प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। आप सबका स्वागत करता हूँ आज की सुंदर शाम में। महान परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आज हमें इस जगह पर फिर से मिलवाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सो आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में। सो मेरे बहनों भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के उस टॉपिक पे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जागते रहो। बहुत से लोगों की ज़िंदगियां हम देखते हैं, पर हमें इसमें जज करने का कोई हक़ नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी ही जीवन को देखना है कि हम किस राह पे चल रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, आइए हम बात करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं कि हम अपने आप को मसीह बोलते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है वो अंदर से मसीहत नहीं दिखाता। हम अपने अंदर से इतना गुस्से को दिखाते हैं, कई जगह पे हम नम्रता को दिखाते नहीं, हम खुदा की आवाज़ को सुनते ही नहीं है। और हम अपने ही घर वालों के साथ ऐसा झगड़ा खड़ा कर देते हैं, ऐसा वाद विवाद करते हैं कि हम अपने ही जीवन से खुदा के नाम को ख़राब करते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, आज हम बाइबल से देखेंगे क्या सचमुच हम जाग रहे हैं, क्या सचमुच हम दूसरे के लिए आशीष और उन्नति का कारण है। इन बातों को हम देखेंगे आज। मेरे बहनों भाइयों, पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा आज हम किस ढंग से, किस कंडीशन में हैं। आज आप अपनी अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक इच्छाओं को हम जांचेंगे कि हम सचमुच जाग रहे हैं या सो रहे हैं। मैं आपके सामने प्रभु के अनुग्रह से उन बातों को रखने जा रहा हूँ जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खुदा ने मरकुस 13 अध्याय निकालेंगे। मरकुस 13 अध्याय। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, यहाँ पे लिखा है, जो उसका टॉपिक है जागते रहो। इसको बहुत ध्यान से सुनना कि क्या चीज़ के बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं, कि आज क्या हम सचमुच जाग रहे हैं। हम देखेंगे यीशु मसीह हमें किस ढंग से बोलते हैं इस जगह पर। मरकुस 13 की 33 से 37 तक देखो। मैं इसमें 3 चीज़ें आपको बार बार दिखाऊंगा। हम पढ़ते हैं सबसे पहले 13 की 33 में लिखा, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मतलब यहाँ पे लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। तो उसके बाद अगली लाइन हम देखेंगे मरकुस 13 की 37, जागते रहो। मतलब यहाँ भी खुदा ने कहा इसलिए जागते रहो। फिर आगे देखेंगे 37, ये 35 देखा, 35 में इसीलिए जागते रहो। फिर 37 देखेंगे, उसमें भी यही लिखा जागते रहो। मेरे बहनों भाइयों, ये प्रभु क्यों लिख रहे हैं जागते रहो? क्या वो सचमुच हम सो रहे हैं? क्योंकि हम अगर दिनवैधी रीति से देखें तो एक इंसान जब सोता है उसको हम जगाते हैं, भाई जाग जा, या तू बहुत देर हो गए सो रहा है तो उठ जा, ये हम उसको नींद से उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो जब अपने चेलों को समझा रहे थे प्रभु, तो उनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे बहनों भाइयों, उनको इसलिए बोल रहे हैं कि वो चेले जो हैं, जो यीशु मसीह यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि अपने चेलों को, कि आप लोग आत्मिक नींद में ना जा सके, इसलिए उसको जगा रहे हैं। इसलिए तुम सचेत रहो और जागते रहो। आत्मिक नींद क्या होती है? कभी सोचा आपने आत्मिक नींद क्या होती है? और आत्मिक नींद, आलसीपन, दोनों एक साथ आता है। मेरे बहनों भाइयों, आत्मिक नींद और आलसीपन एक साथ आता है। हमें इसे जांचना है कि किस तरीके से आता है हमारे अंदर, हालेलुया। तो हम उसी चीज़ को देखेंगे कि आत्मिक नींद अपने अंदर से जांचेंगे, क्या हम सचमुच आत्मिक नींद में हैं। मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताता हूँ। पहला उदाहरण, मतलब अपने अंदर जांचना ये, क्या आप पूरी रीति से प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? कभी इधर से आयत उठा लेते हैं, कभी उधर से आयत उठा लेते हैं। जो आयत नहीं समझ में आ रही, यह हमारे लिए नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, ये सब गलत बातें हैं। हर एक आयत को जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले अपने लिए लेकर पढ़ना है, कि जो भी मैं वचन पढ़ रहा हूँ, पहले प्रभु मेरे हृदय में काम करे, मेरे जीवन को बदले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले हमें
उस वचन को अपने लिए पढ़ना है कि ये वचन मेरे लिए है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम आत्मिक नींद में हैं। हालेलुया। दूसरा, वचन पढ़ने में क्या आप और मैं ढीले हैं? कहने का मतलब है वचन पढ़ते समय हमें नींद आती है तो हम आत्मिक नींद में हैं, हम कोई भी वचन का आदर नहीं कर रहे। उसके बाद आता है कि मतलब क्या आपको आत्मिक बातों में दिलचस्पी नहीं है? क्या हम लोगों को आत्मिक बातों में दिलचस्पी नहीं है? अगर नहीं है तो फिर समझ लो हमारी जो बातें हैं वो शारीरिक हैं। सब शारीरिक बातों में हमारा मन लगा है। जब शारीरिक बातों में हमारा मन लगा है तो हम कहाँ जा रहा है हमारा जीवन? हम आत्मिक नींद में हैं। हालेलुया। सो आगे फिर लिखता है, क्या बाइबल पढ़ते समय आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाते हैं? मेरे बहनों भाइयों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, क्या ये वचन मेरे लिए है? ये वचन से खुदा मुझसे बात कर रहा, क्या मैं सुन पा रहा हूँ इस बातों को? प्रभु ने कहा नम्र रहो, दीन रहो। हम नहीं, हम तो अपने बहन भाइयों पे गर्म होंगे, हम उनको आर्गुमेंट करेंगे, यहाँ पे हम घर छोड़ने की बात करेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं करता। कभी नहीं बोला उसने अलग होने को, उसने बोला है अलग हो। वो संसारिक रीति से, उन सोचों से अलग होने को बोला है, पारिवारिक सदस्यों से नहीं। अगर हम पारिवारिक सदस्यों से अलग होंगे, खुदा के वचन के उल्लंघना करेंगे, तो हम किसी काम के नहीं हैं। हम फिर दूसरों के लिए हम किस काम के हैं? हम उसके लिए ठोकर का कारण है। आज बहुत से बहन भाई ऐसे हैं कि अगर घर में उसको कोई समझा रहा है तो उसकी बातों को नहीं समझते। मेरी किसी बहन भाई से बात हो रही थी तो वो बहन बोलती है, भैया आपको नहीं पता कि कितना सताव हमारे ऊपर आ रहा है। अरे मेरी बहन, अगर सताव आ रहा है तो अपने घर में आराम से बैठकर खुदा को याद कर, खुदा के साथ रिश्ता बना। कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तुम लोग नहीं जानते हो कि कैसे कैसे लोग छुप छुप के खुदा को वो कर रहे हैं। चाइना में ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया था, एक समय ऐसा था कि आप खुले में प्रचार नहीं कर सकते थे, फिर पुलिस पकड़ती थी वहाँ पे। वो लोग भी तो चुपचाप से करते थे। पहले रिश्ता बनाओ अपना खुदा के संग। घर वालों को छोड़ के जाने की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खुदा ने जोड़ा है परिवार से, आप लोगों को चुना है, उस जगह पे खड़ा किया ताकि आप दुआएं करो और उन बेचारों को बचाओ। आप विश्वास करो, खुदा हमारा बचाने वाला है। शर्म आनी चाहिए। आप आत्मिक नींद में हो। आगे, क्या आपके जीवन से आत्मा का फल के बदले शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं? बिल्कुल। अगर ये हो रहे हैं कि आपका मन, आपके अंदर से ना प्रेम है ना आनंद है, आप प्रभु में 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपका आनंद नहीं है, आपका मन कर रहा है मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके काम करूं और दूसरे काम करूं और सो वट, मतलब कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले काम करूं, ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आप शारीरिक कामों को प्रकट कर रहे हैं। निंदा, चुगलियाँ, झगड़ा, ढा, नफरत, ये सब शारीरिक काम प्रकट है। तो ये सोचो आप आत्मिक नींद में हो। तो आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल से कि 4 लोगों का उदाहरण जो गलत समय पर और गलत जगह पर सोए। आज हम बाइबल से देखेंगे। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को सोचो और देखो अब कहाँ पे हो, कौन सी दशा में हो। तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए पवित्र बाइबल में से पढ़ूंगा। योना, पुराने नियम में योना की किताब निकालेंगे हम, बुक ऑफ योना, और उसका 1 अध्याय, उसका 4 से लेकर 6 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 4 में लिखा है, तब यहोवा ने समुंदर में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुंदर में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुंदर में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। मेरे बहनों भाइयों, आज जब हम अपनी स्थितियों को देखते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हैं अपने घर में, अपनी कलीसिया में, तो हम क्या सो रहे हैं?
हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं नहीं कर सकते? क्या हम उन परिस्थितियों को खुदा के सामने नहीं रख सकते? अगर ये भी आप नहीं कर रहे तो आप गहरी नींद में सो रहे हो। तब आपका नतीजा पता क्या होगा? आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। क्योंकि आप खुद भी संकट में हैं, आप दूसरों को भी संकट में डालेंगे। आज मैं बताता हूँ आपको एक उदाहरण के तौर पे। मान लो आपके परिवार में आप 2 बहनें या 2 भाई मसीह हैं, बाकी आपका पूरा परिवार हिंदुइज्म में है। तो मेरे बहनों भाइयों, उस जगह पे आपको खुदा ने दोनों को ही खड़ा किया है, दोनों में से भी एक को ही खड़ा किया, मैं तो बोलूँगा। तो अगर आप दोनों ही भी खड़े हैं तो भी खुदा का धन्यवाद। अगर आप दोनों खड़े हैं उस जगह पे, तो आप देखो कि आपके पूरा परिवार जो हिंदुइज्म में है, आपको किस लिए खड़ा किया? ताकि आपके बीच में से यीशु मसीह दिखे और वो देखकर विश्वास करें और अपने घुटनों को खुदा के सामने टेकें और अपनी ज़ुबान से अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। मेरे बहनों और भाइयों, ये चीज़ के लिए खड़ा किया कि आप उनके लिए प्रार्थना करो, आप विश्वास करो और आपका घराना उद्धार पाए। तो ये वचन को पूरा क्यों नहीं होने दे रहे अपने जीवन में? आप तो, आपके घर वाले आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, आप तो आर्गुमेंट कर रहे हैं, उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, हम घर छोड़ देंगे, हम बाहर रहेंगे। ये बिब्लिकल बातें नहीं है, ये आज्ञा उल्लंघन है। मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पे। तो यहाँ पे इतना तूफान आया जहाज के अंदर, इतना तूफान ये खुदा ने किया। क्यों? यहाँ पे योना ने पाप किया है। पाप कौन सा किया? आज्ञा उल्लंघन का, डिसओबीडियंट किया उसने। यहाँ पे डिसओबीडियंस किया है, ताकि वो आज्ञा उल्लंघन मतलब यहाँ पे उसने किया, अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं किया और आज्ञा उल्लंघन का पाप किया। तो आज हम भी कर रहे हैं। खुदा ने हमें ठहराया उस जगह पे कि मेरी बहन, मेरी बेटी, तू इस जगह पे खड़ी रह, ये जगह मैं तुझे देता हूँ, इस जगह के लोग बचाए जाएं, पवित्र आत्मा तुझे दिया है, तू इनके लिए गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं बचाऊंगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम 7-8 साल से प्रभु में, हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये बदले नहीं जा रहे। अरे तो खुदा का वचन क्या कहता है? जो आखिर तक धीरज धरेगा, उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को देखो। हम खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानते, हम अपनी इच्छाओं को ऊपर रखते हैं। हम तो बाहर जाके रहेंगे, हम ऐश की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जंगल से होकर जाना है। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम परीक्षा में हो तो उस समय सामर्थ्य को मांगो। और मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी वचन नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि आपकी सब चीज़ें ना हो, आपके पास यीशु होना चाहिए। यीशु होना चाहिए। कब? यीशु उस जगह पे दिखाओ आप। बहुत से लोग ऐसे कामचोर हैं, वो काम नहीं करेंगे, कैसा भी काम उनको लाके दो काम नहीं करेंगे, और ऊपर से बोलेंगे हमारे पास यीशु होना चाहिए। अरे यीशु तो तब होगा जब तुम उसकी आज्ञा मानोगे। खुदा ने खुद काम किया। वो तरखान का काम करता था, वो बोलता मेरा पिता भी आज काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। और हम बोलते हैं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, बैठे बैठे कोई काम नहीं होता। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को सोचो कि हम कहाँ पे हैं, कौन सी दशा में चल रहे हैं। ऐसे ही योना नबी ने किया था। अगर आप देख रहे हो कि हमने पाप किया आज्ञा उल्लंघन का, तो खुदा क्षमा मांगो। खुदा, मैं दूसरों के लिए आशीष और उन्नति का कारण ठहर सकूं, मैं उसके लिए ठोकर का कारण ठहरूं। संकट के समय में मैं तेरी दुहाई दूं, अपने अंदर से तेरी उस छवि को दिखाऊं। ये प्रार्थनाएं करो। परिस्थितियों को देख के भागो मत कहीं पे। दूसरा उदाहरण मैं दिखाता हूँ आपको, शिमशोन कि गलत समय पे कहाँ सो गया वो। न्यायियों की पुस्तक 16 अध्याय, उसकी मैं 19 आयत आपके लिए पढ़ूंगा। हम बाइबल से पढ़ेंगे। देखो वहाँ पे लिखा है, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलाकर उसके सिर के सातों लटे मुंडवा डाले और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। हालेलुया। मतलब कहने का कि यहाँ पे जो शिमशोन था वो गलत जगह पे गया और गलत जगह पे जाकर उसने गलत जगह पे सो गया, जबकि वो खुदा का अभिषिक्त जन था। और शैतान ने जब उसके अंदर एंटर किया तो वो क्या कर रहा, वो उसके पास चला गया, अपनी सारी ताकत की कमज़ोरियाँ उसको बता दी। ताकत कैसे आती है, उसकी मतलब कि किस ढंग से आती है, किस वे से आती है, उसने बता दिया। जब उसको बोला कि मेरे सिर के बालों में ही ताकत है, उसने उसके बालों को ही काट दिया। मेरे बहनों भाइयों, वो
जो जगह थी शमशोन के जीवन में, वो कौन सा पाप था? व्यभिचार का पाप था। आज हमारे जीवनों में ये पाप शैतान बहुत डालता है। मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उस लड़के के बिना नहीं रह सकती। अरे तू बहन कैसी है, तू कैसी बहन है, या तू कैसा भाई है कि तू अपने बहन भाइयों के बीच में ऐसी बातों को कर रहे हैं। अगर एक बार आपसे गलती हो गई तो खुदा आपको उसी वक्त दिखाएगा, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। उसी वक्त पीछे हटो, क्षमा मांगो, वापस उस पाप में मत जाओ। नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखेंगे हम, ये व्यभिचार है। आप आग को हाथ में लेके चलो और आपके हाथ ना जले। आप आग को छाती पे रखो तो छाती ना जले आपकी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे बहनों भाइयों, आज पूरा संसार पाप में चल रहा है, मसीह होकर भी पाप कर रहे हैं। सबसे पहले आप आत्मा का फल लो अपने अंदर। प्रेम होना चाहिए सबसे बड़ा। आप अपने परिवारों के लिए ठोकर का कारण ठहर रहे हो। आप अपने परिवार को खुदा में क्या लाओगे? आप खुद ही अभी खुदा में नहीं खड़े हो। आप छोटी छोटी बातों पे, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि हम आपकी बाइबल को जला देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम आपको चर्च नहीं जाने देंगे, आप डर गए? अरे आप सहन शक्ति को रखो, पेशेंस को रखो, धीरज को रखो। आप किसी किसी जगह पे बहुत सताव है, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सताव आ रहा है, उनके घर वाले उनको मना करते हैं, छत्तीसगढ़ के कई लोग। अरे तो ठीक है, चर्चेस नहीं लग रहे हैं, अगर चर्चेस लग भी रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है किसी वजह से, तो आप उनके रिस्पेक्ट दो उसकी बात की। ठीक है, हम घर में प्रार्थना कर लेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, चलेगा ये बात, क्योंकि आप हृदय से प्रार्थना कर रहे हो। अगर वहाँ पे भी शैतान काम कर रहा है कि आप ताली ना बजाओ, आप संगीत ना गाओ, आप हृदय में करो चुप, तब भी खुदा देख रहा है कि मेरी बेटी तब भी मेरे पास आई है, इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरे पास आई, मेरी आराधना कर रही है, तब आप खरे माने जाओगे। ऐसे नहीं कि आप उनका विरोध करो, उठ के गाली के बदले गाली दो, गुस्से के बदले गुस्सा करो, उनके जवाब का कोई वो ना करो। वो समझा रहे हैं, किसी वजह से समझा रहे हैं आपको। इन बातों को देखो, उनके लिए आशीष का कारण ठहरो। ठीक है, आज आप अपनी मस्तियों के लिए बाहर रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपके अंदर वह विचार है। वह विचार कितनी तरह का होता है? थॉट्स में होता है वह विचार। अगर आपने थॉट्स में भी सोच लिया, आपने वह विचार कर लिया। हालेलुया। इन बातों को सोचो, इन बातों को सोचो किस ढंग से हो रही हैं अपने जीवन में। अब नीति वचन में लिखा ना 6:27 में, यहाँ वचन हमें व्यभिचार के बारे में बताता है। क्या हम व्यभिचार करके प्रभु के साथ चल सकते? नहीं चल सकते। जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर में व्यभिचार करता है, शरीर के खिलाफ पाप करता है वो। ये शरीर जो, ये आत्मा, ये हमारा जो शरीर है, ये क्या है? ये देह, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। कभी सोचा इन बारे में कि आप मंदिर बन चुके हो? सोचो, इन चीज़ों से बाहर निकलो। ऐश करनी है हमें खुदा के साथ में। अरे ढोंगीपन से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अगर आप व्यभिचार में हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इस पाप से आज़ाद कर। मुझे तूने अभिषेक किया आत्मा का, मैंने तेरी आत्मा को बुझा दिया। प्रभु मैं फिर से आई हूँ तेरे पास, या फिर से आया हूँ तेरे पास। मैं तुझे क्षमा मांगता हूँ सारे गुनाहों के लिए। इन बातों को देखो और प्रभु से क्षमा मांगो। और प्रभु मैं तुझ में चलना चाहता हूँ, पर नहीं चल सकूँगा, पाप को लेकर नहीं चल सकूँगा। प्रभु आपके अंदर के भीतर के पश्चाताप को देखकर आपको बदलेगा। हालेलुया। सो इन बातों को देखो। अब मैं आपके लिए तीसरी एक बात और पढ़ता हूँ। प्रेरितों अध्याय, यूतुखुस जो था वो उस जगह पे था, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। प्रेरितों अध्याय 20, उसको हम निकालेंगे। वहाँ पे लिखा है यूतुखुस का जलाया जाना। वहाँ पे ये आयत को आप, मतलब 20 अध्याय को 7 से 12 तक आप पढ़ना। मैं आपके लिए 20 की 9 पढ़ रहा हूँ, 20 की 9 पढ़ रहा हूँ। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, जब हम वचन सुनते सुनते सो रहे हैं तो हम हिपोक्रेसी हैं, हमारा ध्यान वचन में नहीं है। हम संडे को लोगों को दिखाने के लिए चर्च जाते हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं बोलते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम सब काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम मसीह हैं, हम प्रसाद नहीं खाएंगे, ये सब दिखावा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देन
फिर हम वचन के समय नींद क्यों आ रही है? क्योंकि हम हिपोक्रेसी हैं, हमारे अंदर ये पाप है। ये पाप हमें मौत की ओर ले जाता है। इसको बोलते हैं पाखंड, दिखावा। जैसे ये हुआ था, वचन सुनते सुनते सो रहा है वो। सोना चाहिए हमें। हम संडे को चर्च जाते हैं, सभी काम भी करते हैं, पर हमारे और परमेश्वर के बीच में वो रिश्ता ही नहीं है। अगर हमारे परमेश्वर के बीच में रिश्ता होता ना, हम उसके वचन की गहराई को समझते और उसको हृदय में बसने देते, उसका अनुग्रह मांगते, उसके वचन पर चलते। ये नहीं कहते वचन में ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं। अरे पहले वचन को देखो, क्या लिखा है वहाँ पे। तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम तो खुद सो रहे हैं, हम कहाँ से वचन है? हम दिखाने के लिए जाते हैं संडे के संडे। बहुत से हम बोलते हैं भैया हम पैदल चले जाते हैं। अरे कई ऐसे खुदा के दास हैं जो 18-18 किलोमीटर पैदल जाके खुदा के वचन को सुनते थे। भूख प्यास को रखो अपने अंदर, दिखावा मत रखो, नहीं तो आत्मिक मौत होगी आपकी, जो ये हुई है। हालेलुया। इस चीज़ों को देखो, इसका नतीजा क्या होता है? मौत। फिर जब हम खुदा के साथ रिश्ता नहीं होगा, वो दाखलता के साथ हमारी डाली जुड़ी नहीं रहेगी, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम फल नहीं ला सकते। अपने आप को सोचो, 7-8 साल अगर आपको हो गए हैं प्रभु में, आप कौन सा फल लाए हो? आपके घर वाले कितने बचाए जा रहे हैं? आप तो घर वालों से खुद लड़ रहे हो। थोड़ा सा कोई बोल देता, आप में पेशेंस ही नहीं है आप बर्दाश्त करने की। मैं बोल रहा हूँ आपको, सच्चे दिल से आत्मा से भर के बोल रहा हूँ, अपने जीवन को जांचो। दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने जीवन को जांचो। आप कितना लड़ाई झगड़ा करते हो, कोई थोड़ी सी आपको बात बोल देता है। अपने आप को जांचो कि आप खुद अपनी आत्मिक मौत मारे। आप नींद में हो, आत्मिकता की नींद में हो। देखो, आत्मिक नींद में हो। चौथा उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ूंगा पतरस का। पतरस जो मत्ती 26 अध्याय में लिखा है, मैं आपके लिए निकालता हूँ। मेरे बहनों भाई, इन बातों को ध्यान से देखा करो कि किस ढंग से हम वो कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी प्रभु का वचन खुलता है उसका आदर करो। 26 की हम पढ़ेंगे 36 से लेकर 40 तक, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ 40 पढ़ूंगा। मैं आपके लिए सिर्फ 40 पढ़ूंगा। वहाँ पे लिखा है 40 में, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हालेलुया। आप यहाँ देख रहे हो ये पैसेज में क्या लिखा हुआ है। उस समय यीशु मसीह, देखो 37 में क्या लिखा, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा कौन? यीशु मसीह। अगर आज हम अपने परिवार में परिस्थितियों को देखते हैं, अपने भाई बहनों को परिस्थितियों में देखते हैं, हमारे अंदर व्याकुलता नहीं आती। हम उनके कठोरपन को ये ताना देना बोलते हैं कि वो ताना दे रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे। ऐसे ये भी बोल सकते थे पतरस, भाई देख वो यीशु हमें बोल रहा खुद प्रार्थना करने चलो, लेकिन नहीं, चलो वो उस ढंग से सो गए वहाँ पे। ऐसे ही आप और मैं भी हैं। अपने परिवार की उन बातों को देखो, उन परिस्थितियों को देखो और उनके लिए बैठो आप प्रार्थना में। आपको अपना घर नहीं छोड़ना, आपको उस जगह पे बैठना है, आपको उन परिस्थितियों से लड़ना है, क्योंकि आपकी लड़ाई नहीं, यहोवा की लड़ाई, युद्ध यहोवा का है। आपको उसके आगे विनती करनी, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, आप करिए। आप महान है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप परम प्रधान ईश्वर है, आप जीवन और पुनरुत्थान है। उसकी बढ़ाई कीजिए, प्रेज कीजिए उसको। सोइए मत, पतरस की तरह सोए मत। वो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, वो उस जगह पे गत्समनी बाग में हमारे लिए कह के, पिता ये प्याला मुझसे टल सकता है, ताकि वो उसका जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ बना रहे। क्या कभी आपने इस चीज़ को देखा कि मैं बलिदान हूँ उस जगह पे जाके अपने परिवार के लिए? मैं उन बुराइयों को उठाऊँ। मेरा परिवार अगर आज मुझे गालियाँ निकाल रहा है, मुझे टोक रोक कर रहा है किस चीज़ से, मैं उस चीज़ को देखूँ और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगूँ। नहीं, हम घर छोड़ देंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, जिस घर में कला कलेश होता है और उस घर में आप भागने की कर रहे हो, तो आप कायर हो।
आप कायर हो, मैं बोल रहा हूँ आप कायर हो, आप खुदा के जन नहीं हो, आप शैतान की आवाज़ सुन रहे हो। आप खड़े रहो, खुदा ने बोला ये कलेश आएंगे, तुम धीरज धरो। नहीं है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता, ये वचन मेरे उसमें नहीं था, लेकिन प्रभु मुझे बोल रहा कि इनको पढ़ के सुना, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। रोमियो अध्याय 5 अध्याय में आपके लिए पढ़ूंगा, 5 की मैं आपके लिए 3 से पढ़ना शुरू करता हूँ। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, हालेलुया, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। ये वचन खुदा की ओर से आप सबके लिए और मेरे लिए। आपके और मेरे अंदर प्रेम आना चाहिए अपने परिवारजनों के लिए। सबसे पहले अपने पड़ोसी से प्रेम कर, वो पड़ोसी आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपका भाई, आपके भतीजी, आपकी भांजी, हर एक रिश्ता आपके लिए है। सबसे पहले वो पड़ोसी से प्रेम करो, हालेलुया। पर आपके अंदर अकड़ है, आपके और मेरे अंदर अकड़ है, हम अकड़ के घमंड हम खुदा पे नहीं कर रहे, हम अपने आप पे। हम क्यों झुकें? झुकना पड़ेगा, झुकना है, खुदा के सामने घुटने टेकने हैं, पश्चाताप करना है, पतरस की तरह सोना नहीं है, क्षमा मांगो, उनके लिए प्रार्थना करो। एक किसान ने बीज बोया खेतों में और सो गया, और शैतान आकर उसमें जंगली बीज बो गया। कौन जिम्मेवार है? जो सो गया। इसलिए आज आप जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवार हूँ। बीज बो के सो गए, आपकी और मेरी गलती है, आज हमें सुधारनी है। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदा, आज का कलाम हमारे हृदयों में अधिकाई से बच सके। पिता, जितने भी तेरे बेटे बेटियां हैं पिता प्रभु, जो घमंड करते हैं अपने आप पे, पिता उनका घमंड चूर हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, नाश हो जाए, उनके वो रास्ते बंद हो जाए जो शैतान ने खोले हैं। प्रभु, जिस जगह पे वो हैं, जिस जगह पे आपने ठहराया उसी जगह पे ठहरे रहें, और वो सामर्थ्य को पाएँ तेरे द्वारा, और शैतान का सामना कर सके। धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा आपने हमारी आंखों को खोला और हमें आत्मिक नींद से जगाया और अपने साथ जोड़ा। आपका धन्यवाद करता हूँ, इस सारे मैसेज के लिए आपका शुक्रगुजारी करता हूँ। इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।